नमस्कार। अगर स्टॉक मार्केट की बातें सुनकर सिर चकरा जाता है तो आज ये सारी उलझन दूर होने वाली है। हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि डर की जगह आत्मविश्वास ले ले। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इन 6 हिस्सों में सब कुछ समझेंगे। पहले जानेंगे कि ये सब करना ही क्यों है, फिर बाजार की भाषा सीखेंगे, औजारों के बारे में बात करेंगे, अपना रास्ता चुनेंगे, चार्ट्स को पढ़ना सीखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी सही सोच के साथ आगे कैसे बढ़ना है इस पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर स्टॉक मार्केट में आने की जरूरत ही क्या है? देखिए, कई लोग सोशल मीडिया पर बड़े बड़े प्रॉफिट देखकर सोचते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएंगे। ये एक कल्पना है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि बैंक में रखा पैसा हर साल अपनी कीमत खो रहा है और उसे महंगाई से बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए निवेश करना एक जरूरत है। असल में सबसे बड़ी वजह है महंगाई। ये एक अदृश्य चोर की तरह है जो धीरे धीरे हमारे पैसे की ताकत कम कर देता है। सोचिए, आज जो चीज़ 100 रुपए की है वो अगले साल 107 या 108 रुपए की हो जाएगी। तो अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो वो असल में घट रहा है। दौलत बनाने का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़ सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार की कुछ बेसिक भाषा को समझते हैं। ये शब्द सुनने में भारी लगते हैं पर हैं बहुत आसान। तो शेयर क्या है? आसान भाषा में ये किसी कंपनी में हिस्सेदारी का एक छोटा सा टुकड़ा है। जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीदता है तो वो उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। मतलब अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो वो हिस्सेदारी भी कीमती होती जाएगी। और ये शेयर खरीदे बेचे कहाँ जाते हैं? स्टॉक मार्केट में। इसे एक तरह की सब्जी मंडी ही समझ लीजिए, बस यहाँ सब्जियों की जगह कंपनियों के शेयर होते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि यहाँ लोग सीधे कंपनी से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही शेयर खरीदते बेचते हैं। अच्छा, तो जब लोग कहते हैं मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है तो उनका मतलब क्या होता है? वो दरअसल इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं, जैसे निफ्टी 50। ये पूरे मार्केट का एक थर्मामीटर है। अगर देश की टॉप 50 कंपनियां अच्छा कर रही हैं तो निफ्टी ऊपर जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का मूड अच्छा है। ठीक है, तो अब जब हम कुछ बेसिक शब्द समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि असल में शुरुआत करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हम और आप सीधे स्टॉक एक्सचेंज जाकर शेयर नहीं खरीद सकते। इसके लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है और खरीदे हुए शेयर्स को रखने के लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए जो कि हमारे शेयर्स के लिए एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है। आजकल ये सब ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में हो जाता है। एक बार अकाउंट खुल गया तो ब्रोकर के ऐप में शेयर खरीदना बेचना बहुत आसान है। आमतौर पर खरीदने के लिए एक हरा बटन और बेचने के लिए लाल बटन होता है। लेकिन असली खेल बटन दबाने का नहीं बल्कि ये फैसला करने का है कि कौन सा शेयर कब और क्यों खरीदना है। अकाउंट तैयार है, ऐप हाथ में है। अब एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है कि मार्केट में रास्ता कौन सा अपनाना है। यहाँ 2 रास्ते हैं। एक है निवेश, यानी किसी अच्छी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदकर उसके साथ सालों साल बढ़ना। दूसरा है ट्रेडिंग, यानी रोज रोज कीमतों के उतार चढ़ाव से फायदा उठाने की कोशिश करना। निवेश एक बिजनेस में मालिक बनने जैसा है, जबकि ट्रेडिंग एक बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा और तेज रफ्तार वाला खेल है। चलिए अब उन डरावने दिखने वाले चार्ट्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए, ये अपनी एक कहानी बताते हैं। हर चार्ट में ये जो हरी और लाल डंडियां दिखती हैं, इन्हें कैंडल कहते हैं। बहुत ही आसान है। हरी कैंडल का मतलब है कि उस समय में खरीदार जीते और कीमत ऊपर गई, और लाल कैंडल का मतलब है कि बेचने वाले हावी थे और कीमत नीचे आई। ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की लड़ाई है। ट्रेडर्स अक्सर चार्ट पर कुछ अदृश्य लाइनें देखते हैं। एक होती है सपोर्ट, जो एक फर्श की तरह काम करती है और कीमत को ज्यादा गिरने से रोकती है। दूसरी होती है रेजिस्टेंस, जो एक छत की तरह काम करती है और कीमत को ज्यादा ऊपर जाने से रोकती है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि कीमत कहाँ जाकर रुक सकती है या पलट सकती है। तो सब कुछ सीख लिया, अकाउंट खोल लिया, चार्ट भी समझ लिए, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। और ये लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद के दिमाग से है। ज्यादातर नए लोग पैसा इसलिए नहीं गंवाते कि उन्होंने गलत शेयर चुना, बल्कि इसलिए गंवाते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। लालच में आकर महंगा खरीद लेना या डर कर सब कुछ बेच देना, ये सबसे बड़ी गलतियां हैं। बाजार ज्ञान से ज्यादा धैर्य का इम्तिहान लेता है। और ये बात बिल्कुल सच है।
जब तक कोई दूर से बैठकर सब देखता है, उसे सब आसान लगता है। असली सीख तो तब शुरू होती है जब मेहनत का पैसा दांव पर लगा हो। इसीलिए कहते हैं कि छोटी शुरुआत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली पढ़ाई तभी शुरू होती है। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले उन बड़ी और जानी मानी कंपनियों के बारे में पढ़ना शुरू करें जिनके प्रोडक्ट्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं। फिर बहुत छोटी सी रकम से शुरुआत करें, इतनी छोटी कि अगर वो डूब भी जाए तो नींद खराब ना हो। पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि सीखना होना चाहिए, और रोज आधा घंटा सीखने की आदत डालनी होगी। तो रास्ता आप सामने है और बुनियादी बातें भी साफ है। सवाल ये है कि इस जानकारी को लेकर पहला छोटा लेकिन सोचा समझा कदम कब उठाया जाएगा। सीखने का ये सफर आज से ही शुरू हो सकता है।